करते हैं। मानिए कि आपने YouTube चैनल बनाया, क्या अपने आसपास के क्षेत्र में 1000 लोग भी नहीं है कि उसका सब्सक्राइब कर लेंगे, जो हमें ज़रूरत पड़ती है मेन स्टार्टिंग में। और ऐसे करके तो हम जितने यहाँ बैठे ना सब यूट्यूबर बन सकते हैं, सबके सब बन सकते हैं ना। कोई भी बंदा अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि आपको ये लगे कि आप वो नहीं कर सकते, ये आपकी गलतफहमी है। आप वो चीज़ कर सकते हैं, बशर्ते क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी किसी ने आपको सिखाया नहीं है। अगर आपको सिखाया होता तो आप कर पाते कि नहीं कर पाते? कर पाते। कोई भी चीज़ जब आप, जैसे अपन छोटी क्लास में आते हैं, पहली चीज़ जब अपनी पढ़ाई होती है जोड़ घटाना से होती है। जोड़ घटाना सीखते हैं ना, मास्टर सिखाता है क्लास में। लेकिन जब इन सब चीज़ों को कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो हमसे कहते हैं वो चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी, तो हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा चलिए, ये चीज़ थी हमारी सोशल मीडिया वाली। अब थोड़ा सा हम बात फिर से अपने महापुरुषों की कर लेते हैं। आज आरक्षण के जनक, कोल्हापुर के नरेश, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। इन्होंने ही हमारे समाज को, सिर्फ हमारे समाज का मतलब बहुजन समाज को, और बहुजन समाज का मतलब होता है जो भी बहुत सारे समाज मिलकर के समाज तैयार होता है, वो बहुजन समाज कहलाता है। तो इस बहुजन समाज में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था करने वाले, आरक्षण के जनक भी कहलाते हैं छत्रपति साहू जी महाराज। सोचिए, अगर उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें ना आई होती, क्योंकि राजा तो बहुत पहले भी हुए थे और होते आए थे, लेकिन इनके जैसा राजा पहली बार हुआ। और ये आज सब जगह क्यों पूजे जा रहे हैं, क्यों इनकी आज जयंतियां जगह जगह मनाई जाती हैं, उसका कारण यही है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो सर्वजन के हित में था। एक समय ऐसा हुआ करता था जब ये सारी व्यवस्थाएं कुछ चंद लोगों के हाथों में हुआ करती थी। जैसे नौकरियों में सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते थे, हमारे समाज के लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि यह व्यवस्था गलत है। इन्हें ये दिखाई दिया कि ये जो प्रगति है, अगर आप वहाँ धूप में यहाँ के 25 के 25 लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे तो क्या किसी को धूप कम या किसी को ज़्यादा लगेगी? क्या बराबर लगेगी ना। अगर प्यास लगी है आपको तो बराबर सभी को प्यास लगेगी, किसी को कम किसी ज़्यादा तो लगेगी नहीं। और ये जो आप सांस ले रहे हैं, सांस हवा में जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या प्रकृति किसी को कम किसी को ज़्यादा दे रही है? क्या सबको बराबर? तो जब ये प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है तो फिर कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया? फिर उन लोगों ने जो व्यवस्था बनाई उस भेदभाव की, उस भेदभाव को खत्म किया इन्होंने। उसके बाद बाबा साहब इनके साथ मिलकर के इन्होंने ही बाबा साहब को स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप दी थी इन्होंने, ताकि आप जाकर के विदेश में पढ़िए। और बाबा साहब विदेश में पढ़ करके आए और वो नॉलेज लेकर के आए कि आज तक कोई उनके जितना ज्ञानी नहीं हो पाया। और उनकी भी सोच देखिए, उनकी भी सोच किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए वही सोच, वही सिस्टम। हर वर्ग की महिलाओं के लिए बराबर संरक्षण, बराबर अधिकार, बराबर नियम, बराबर सुरक्षा। अगर वो चाहते तो वो जिस जाति से आते वो उस जाति का सोचते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। संविधान में जो आज बाबा साहब को गाली भी दे रहे हैं ना, तो संविधान की बदौलत ही दे पा रहे हैं। ये आज़ादी भी उनको संविधान ही दे पा रहा है। जो संविधान की बुराई कर पा रहे हैं ना लोग, वो संविधान की बदौलत ही ये कर पा रहे हैं। तो ये आज़ादी देता है आपका, हमारा संविधान, मतलब हम सबका संविधान। बात यह है कि हम लोग ज़्यादा सताए हुए लोग थे, हमने बाबा साहब को कुछ ज़्यादा पढ़ लिया, और आज देखिए हमारे ही लोग तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं, हमारे समाज के लोग ही लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं आप लोगों को जोड़ूं? मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं ये सब करूं? आपको पता है ये सब करने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोग जुड़ें, आप लोग निकल के बाहर आएँ, आप लोग सीखें। काफ़ी सारे लड़के ये कहते हैं कि भाई साहब मुझे हेजिटेशन होता है बोलने में, मैं मंच में आकर के बोल नहीं पाता। तो आज ये मंच है ना तुम्हारे लिए भाई, ये मंच है।
मैं थोड़ी देर के बाद यही करने वाला हूँ। आप लोगों का परिचय होने वाला एक दूसरे से। आप लोग यहाँ खड़े होंगे, आपका जितना डर है आज हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी बात को कुछ देर के लिए विराम करता हूँ, फिर इसके बाद पुनः अपन यही करेंगे, ठीक। तैयार हैं आप लोग? अच्छा, मैं अपना अपना भर बताता जा रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा अपने मन का बताइए। अभी जो अपन कर रहे हैं वो ठीक लग रहा है? बोरिंग तो नहीं फील हो रही? चलिए ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे ककरेहटी से आए हुए हमारे मित्र अतुल चौधरी जी से, कि अतुल चौधरी जी यहाँ आए, अपने विचार रखें और हम सभी के लिए कोई नई चीज़ बताएं, हम सबको गाइड करें, ठीक है। आइए।